मशरिक़ वस्ता में अब जंग का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, जिस तरह से इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है और सीरिया में अब लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीरिया में कई बड़े ठिकानों पर इजराइल ने यह हमला किया है, लेकिन अब इस हमले के बाद जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो अब इसे किस तरह से देख रहे हैं, या फिर मशरिक़ वस्ता में अब ईरान इसे किस तरह से देख रहा है, क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का एक बड़ा बयान आया है इजराइल के इस हमले पर। तो सवाल यही उठता है कि क्या सीरिया पर हमले का बदला लेंगे ख़ामनेई, और क्या ट्रंप ने जो ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर कराया है, जो जंग बंदी हुई है इजराइल और ईरान के दरमियान, क्या वो अब एक तरह से टूट जाएगी। दरअसल इजराइल ने बीते दिनों जिस तरह सीरिया के आर्मी हेडक्वार्टर पर बमबारी की है, इजराइल ने बीते दिनों सीरिया के हेडक्वार्टर पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया है, इस हमले पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रिएक्शन अभी तक का आया है वो ईरान का आया है। इस हमले को लेकर सबसे ज्यादा जो नाराजगी है वो ईरान की है। इस हमले पर सबसे ज्यादा जो सख्त तेवर हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हैं। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि क्या यह सीरिया की जंग, जो इजराइल और सीरिया के दरमियान जंग है, क्या इसमें ईरान भी एक तरह से कूदेगा और आने वाले दिनों में इजराइल और ईरान के दरमियान जो सीजफायर हुआ था, जंगबंदी हुई थी, क्या वो एक तरह से टूट जाएगा। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हम आपको तफसील से इस एक्सप्लेनर में बताएंगे। पूरी इस रिपोर्ट को आप देखिए। दरअसल इस्माइल बकाई जो शाम के खिलाफ इजराइल ने फजाई हमले में शिद्दत लाई है, शाम के बड़े हिस्से पर कब्जे की कोशिश और अवामी और सरकारी तंसीबात और मकामात को निशाना बनाए जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा है। दरअसल बकाई ईरान के वजीर खारजा हैं और उन्होंने कहा है कि आज यह सब पर वाज़ेह हो गया है कि इजरायली हुकूमत इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ईरान ने मशरिक़ वस्ता के लिए इजराइल को सबसे बड़ा खतरा बताया है और उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत ने अमरीकी असलहे और बाज मगरबी ममालिक, खासतौर पर जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस की सियासी हिमायत से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इलाके की हालिया 2 बरसों के हालात की जानिब इशारा करते हुए कहा कि शाम में जो हो रहा है वो दरअसल इजराइल हुकूमत की तरफ से हो रहा है, इजराइल आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है, बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें एक तरह से आप देखिए, और इसके हाथों नस्लकुशी पर खामोशी और इस पर कोई इकदाम न किए जाने का नतीजा है। और इसके असरात शाम के मजलूम आवाम तक भी अब एक तरह से पहुंच गए हैं। बल्कि उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए कहा कि पूरे इलाके को अब इजराइल ने अपनी लपेट में ले लिया है, पूरे इलाके में अब जंग व जदल है, पूरे इलाके में अब एक तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, पूरे मशरिक़ वस्ता में इजराइल ने एक तरह से जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अब मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क अब एक तरह से महफूज नहीं है। अब मशरिक़ वस्ता में जितने भी ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के खासतौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें अब एक डर और एक खौफ है और तमाम ममालिक एक तरह से जंग के दौर से गुजर रहे हैं। चाहे फिलिस्तीन में गजा की बात कीजिए, चाहे लबनान की बात कीजिए, चाहे यमन की बात कीजिए, या फिर इजराइल की ईरान की बात कीजिए, और इसके बाद अब शाम बचा हुआ था, यानी सीरिया बचा हुआ था। तो सीरिया को भी अब इस दायरे में एक तरह से इजराइल ने घसीट लिया है। दरअसल इससे पहले की भी रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि इजराइल का मकसद असल में इसके पीछे क्या है। इजराइल दरअसल ये जो जंगबंदी हुई है ईरान और इजराइल के दरमियान, इस जंगबंदी के बाद इजराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर चढ़ाई करना चाह रहा है और उसने इस बार जो नक्शा खींचा है, इसने इस बार जो प्लानिंग की है वो दरअसल सीरिया के रास्ते से आना चाह रहा है। पहले सीरिया, उसके बाद लबनान, उसके बाद यमन और उसके बाद ईरान। इस तरह से और आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में दरअसल इजराइल का जो ख्वाब है वो ग्रेटर इजराइल का है, यानी पहले फिलिस्तीन पर कब्जा करना, उसके बाद मशरिक़ वस्ता के दूसरे जो
छोटे छोटे इस्लामी ममालिक हैं, चाहे यमन की बात करें, चाहे उसमें ईरान की बात करें, चाहे उसमें सीरिया की बात करें, चाहे उसमें लेबनान की बात करें, ये वो ममालिक हैं जिन्हें तोड़कर, जिनकी जमीन हथियाकर, जिन पर नाजायज कब्जा करके इजराइल दरअसल ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है, जो उसका बहुत पुराना ख्वाब है और जिसके लिए वो लगातार पूरे मशरिक़ वस्ता को उसने जंग में एक तरह से झोंक दिया है। खैर, अब आप देखिए कि इस्माइल बकाई ने अमन और इस्तेहकाम के सिलसिले में इलाके के ममालिक के मुश्तरका जिम्मेदारियों का जिक्र किया है और इलाके में इजरायली हुकूमत की खतरनाक तौसी पसंदी, देखिए जिसका जिक्र हम ये कर रहे थे क्योंकि इजराइल लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। जिस तौसी पसंदी की यहां पर बात हो रही है, जिसकी बात ईरान कर रहा है, ईरान जिस चीज को लेकर एक तरह से अलर्ट है, ईरान जिस चीज को लेकर पूरी दुनिया को एक तरह से अलर्ट कर रहा है, ईरान जिस चीज को लेकर पूरे इस्लामी ममालिक को अलर्ट कर रहा है कि इजराइल हुकूमत की दरअसल खतरनाक तौसी पसंदी और जंगी जुनून को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम से फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। और अगर यह कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर ईरान एक बार फिर से इजराइल को रोकने के लिए मशरिक़ वस्ता में खड़ा होगा और एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई एक बार फिर से इजराइल पर हमला करेंगे। और इजराइल जिस तरह से अपनी नापाक हरकतें अंजाम दे रहा है, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मुल्क पर हमला कर रहा है, तो इसका करारा जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। और यह बात आप देखिए कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं इस्माइल बकाई ने बाकायदा इसकी जानकारी दी और उनका यह सख्त बयान आया है। इस्माइल बकाई ने कहा है कि अगर इसी तरह से इजराइल की हरकतें जारी रही तो अगर और शाम पर अगर ये हमले नहीं रुकते हैं, सीरिया पर अगर इजराइल अपने हमले नहीं रोकता है, तो फिर इसका करारा जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो रिएक्शन अभी तक इजराइल और सीरिया की जंग में आया है वो ईरान की तरफ से आया है। और इसी वजह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जैसे हालात बन सकते हैं। आप देखिए, जंगबंदी जरूर हो गई है ईरान और इजराइल के दरमियान, लेकिन जंगबंदी के बावजूद जो तनाव है, जो कशीदगी है, वो लगातार बना हुआ है। और ऐसे में मशरिक़ वस्ता में सिर्फ एक बहाना बनाकर सीरिया पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है, ऐसे में कई बड़े सवाल भी एक तरह से इजराइल पर और उसकी मंशा पर उठ रहे हैं। और ऐसे में अब जो बयान ईरान की तरफ से आया है यह बहुत कुछ बताता है। यानी ईरान अब पहले से ज्यादा मजबूत है, ईरान अब एक तरह से इजराइल की ताकत को समझ चुका है, ईरान अब दरअसल इजराइल की चालाकी को समझ चुका है, ईरान दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू के जो मंसूबे हैं उन्हें एक तरह से समझ चुका है। और इसी वजह से अब ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरान ने यह बड़ा चैलेंज दिया है। ईरान ने एक तरह से इजराइल को अलर्ट किया है कि अगर उसने शाम पर हमले नहीं रोके तो ईरान इसका करारा जवाब देगा। यानी ईरान सीधे सीधे फिर इजराइल पर एक तरह से अटैक करेगा, ईरान एक बार फिर से इजराइल पर हमलावर होगा। यानी आने वाले दिनों में अगर शाम में यह जंग नहीं रुकती है, शाम में अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं, अगर शाम पर अपना जो चढ़ाई की है इजराइल ने, अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है, तो फिर ईरान इसका करारा जवाब देगा। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मशरिक़ वस्ता में जंग का एक और नया सिलसिला शुरू होगा। यानी इजराइल, शाम और उसके बाद ईरान भी इस जंग में एक तरह से शामिल हो जाएगा। हालांकि पूरा ही मशरिक़ वस्ता, जिस तरह से अपनी रिपोर्ट के शुरू में हमने कहा कि पूरा मशरिक़ वस्ता वो जंग के हालात में है, तमाम जो ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता में वो एक तरह से इस जंग में कहीं ना कहीं इस जंग से मुतासिर हैं। और ऐसे में अगर शाम पर इजराइल पीछे नहीं हटता है, और यही दरअसल मशवरा अमेरिका ने भी दिया है, अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि वो शाम पर अपने हमले रोक दे, वरना आने वाले दिनों में इसका नतीजा बहुत धमाका खेज होगा। और ऐसे में अब देखना यह बहुत अहम हो जाएगा कि क्या अगर शाम से अमेरिका इजराइल नहीं हटता है तो क्या ईरान इसके लिए अब बड़ा कदम उठाएगा और एक बड़ा चैलेंज जो है वो ईरान मशरिक़ वस्ता में इजराइल के लिए साबित होगा।